तो आई रेडी? जी बिल्कुल। वाह खान साहब बड़ी देर ही रेडी होएगा। गजल इंटरव्यू तो देर से हाँ साहब देखें, आपका काम जो है ना वो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देर से हिट होती है, मगर ये बिल्कुल मुझे लगता है कि गज़ल और क्लासिकल और अच्छी शायरी जो है वो जुगनू की तरह होती है तारीकी में, या जैसे खुशबू की डिबिया आपने वीराने में खोल दी है और धीरे धीरे उसको अरसा लगेगा मगर फिर वो छा जाएगी। ये फिर तो है, फिर ये भी बात है, अगर मैंने ये बात की है वो फिर रहती भी देर तक। जी जी मैं यही तो कह रहा हूँ। जी जी वो भी फिर ऐसे कि 60 साल बाद भी लोग सुनते हैं, इससे भी ज्यादा 100 साल बाद के भी बड़ों सुनते की। हैं। बिल्कुल ऐसे। आज आपको मुझे आपकी बात पे मुझे बात याद आई, मैनू तेरी जो सोना मेरी जो पंजाबी का हिटो है, मैंने 76 में इसको कंपोज किया था। हाँ तो देखिए ना 76 का मतलब है तकरीबन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 बरस। हाँ सर, इसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से क्या याद आता है? बड़ी आपने दिलचस्प बात है। ये बड़ा अच्छा कैसे उतरी, क्या हुआ? ये आपका असद साहब का क्या इसमें हाथ था? मेरा भतीजा असद जी, हम दोनों थोड़ा बहुत मेरा उससे फर्क था। 76 में हमने वर्ल्ड टूर किया था। ठीक है। वो ऐसा टूर था कि अब देखिए कि सबसे पहले पाकिस्तानी हम वहाँ थे लंदन में, जो एल्बर्ट हॉल में हमने शो किया। अच्छा, वाह। तो आपकी बात बड़ी हो, मैं जो अभी कंपोजिशन की बात तो मुझे याद आ रही, तो ये मैनचेस्टर के साथ एक टाउन है रॉचिडल, ठीक है। वहाँ पे एक घर, एक फैमिली हमारे जानने वाले लोग थे, वो पूरे ग्रुप की उन्होंने खाना दिया। ठीक है। तो वहाँ पे बैठा हुआ था मैं उनके घर पे, तो मैं हारमोनियम था वहाँ पे, तो धुन मेरे दिल में आ रही थी। तो अब शायरी नहीं थी कि बाहर धुन होगी अंदर धुन होगी। मुझे वहाँ से जो हमें लेके गए थे ना साथ, उनको ऐसे मैंने कहा जी मुझे कोई आपको कोई पंजाबी याद है? उन्होंने मुझे शायरी बताई। मैंने कहा मुझे धुन नहीं सुनानी, मुझे सिर्फ शायरी दे। अच्छा, तो धुन आपके ज़हन में आ रही थी और मिसरा उन्होंने पहला दिया। वो देखिए अल्लाह का बड़ा तारीखी बात है। मैं शाह साहब, मैं हैरान होता हूँ कि जब उसका करम होता ना तो रात से बनते ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं कि वो और मेरे ज़हन में धुन आ रही थी, ऐसे ज़हन में आ रहा था। मैंने उनसे शायरी ली, वो ऐसे अल्लाह की तरफ से उस पर फिट आई कि जैसे लगता था ये धुन बनी इसी पंजाबी के लिए हुई। ये तो खान साहब इसके मिसरे तो फोक लगते हैं कुछ। ऐसे लगता है कि सदियों से चले आ रहे हैं। बहुत पुरानी शायरी। आपको याद पड़ता है उनका नाम क्या था? शायर का नाम। अच्छा, और सिर्फ उन्होंने एक आध मिसरा दिया या सारी शायरी? नहीं, पूरी शायरी मैंने, लेकिन मैंने उस शायर से नहीं ली। ठीक है। मैंने जो हमें लेके गए थे ना, उनसे ली। उन्होंने सुना था, शौक था। ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने किसी से सुना था, किसी और धुन में। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी और धुन में सुना था, फिर मैंने इसको अपनी धुन में इसको। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, बड़ी तारीखी बात मेरे ख्याल में आज आपने शेयर किया। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में हाँ पहली मरतबा। यार वाह वाह, ये तो जबरदस्त का इलाज है कि मैनू तेरे या सोना और कैसे तख्लीक हुआ, कहाँ तख्लीक हुआ, ये पहली मरतबा मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट को इससे मतलब दिलचस्पी होगी। वाह। अच्छा, आपके जो बुजुर्ग थे अमानत अली खान साहब और फतेह अली खान साहब, वो दोनों हयात थे उस वक्त? यकीन अमानत अली की डेथ हो चुकी। अमानत साहब की डेथ, फतेह अली खान साहब वो साथ, बल्कि साथ ही गए थे। साथ ही गए थे। फतेह अली खान साहब ने जब ये सुनी, इतना बड़ा गवैया, उस्तादों के उस्ताद, तो उनकी क्या राय थी? वो बड़ा खुश हुए, कहते यार तुमने कैसे बनाई है, बड़ी अच्छी बनाई। उन्होंने तारीफ की, तारीफ की था, क्योंकि बड़े भाई थे बड़े। हाँ, फतेह अली खान साहब से दाद लेना कैसा लगता था? क्या बात है जी। देखिए खुदा की कसम अफसोस भी होता है, इतने बड़ा गायक जी जी जिसका जवाब नहीं था। ये नहीं मैं भाई करके नहीं कहता, नहीं सभी जानते। जो लोग म्यूजिक को समझते हैं पूरी दुनिया में, वो ये कहते हैं कि फतेह अली खान जैसा भी गायक कभी पैदा होगा। ये लोग जो मर्जी कहते हैं कि किसी की बकवास करने से या किसी के कुछ करने से वो उसकी इज्जत में एक फ़र्क नहीं पड़ता। लोग होते ही ना, तो हर बंदे की दुकानदारी, हम बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं, फलाना कुछ नहीं, ये चलती हैं ये चीज़ें, जैसे शायरों में भी चलती हैं। खान साहब ने कहा मेरे कबीले से भी हटका है।
मैं शायर को और सिंगर का चोली दामन का साथ होता है। बड़ा काम किया है। मेरा कबीले जिसे पोल खोल रहे थे इन्हें देखिए ऐसी इसको खासकर कहते हैं मुआसराना चश्मक, हाँ। ये रहती है। ये रहती और है। ये हेल्दी भी होती है एक तरह से कभी कभी और हालांकि अगर आप ये सही ऐसी तनकीद करें तो चीजें healthy हमारे हमें मजबूत करती हैं। मजबूत करते। जैसे हमारे यहाँ भी जब इस किस्म की चीज होती है तो फिर हम ज्यादा मोहतात होते हैं और ज्यादा ख्याल करते हैं। ये जो हमारा घराना है, अल्लाह की मेहरबानी से घराना उसको तस्लीम किया जाता है जिसके जितने गायक आए हैं वो फेमस हों कम से कम 4-5 पुश्तों में। अच्छा, फिर उससे घराना क्या? ठीक। अब वैसे तो हर बंदे का बाप है, दादा है, परदादा है, सबका होता है। हाँ, मगर 3-4-5 पीढ़ियां आए तो फिर 7 नस्लें कम से कम कम से कम 7। हाँ, सिर्फ घर में बैठ के गुनगुना लेने वाला घराना नहीं होता। मतलब कि खुद अच्छे हो गए। हाँ। बारे साहब को जानते ही कोई तो किस चीज का घराना भाई तुम्हारा? मतलब कि जिथे रहंदे ने ना मिसाल के तौर ते किसी भी एरिया च रह रहे उथों दा घराना बन अच्छा वली, आपने कोई ऐसी चीज तख्लीक की हो जिस पे वालिद साहब ने बहुत दाद दी हो? मैंने कंपोजिशन हम लोगों ने की जो कि बॉलीवुड मूवी में भी वो आई। वो मौला अली की मनकबत थी। मन गुन तो मौला अली है, उसकी नई कंपोजिशन हमने की, उसको लिखा नासिर अली नासिर ने। और वो हमने जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे में एक फेस्टिवल होता है काला घोड़ा फेस्टिवल, वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। और वो वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह और सोनू सूद वहाँ पे थे, सब इंडस्ट्री के लोग भी थे। तो वहाँ पे सोनू सूद जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो उन्होंने सुना और उन्होंने नेक्स्ट डे मैंने कहा कि ये मुझे सुनने के लिए चाहिए। वो मैंने उनको दिया, तो नेक्स्ट डे मैं देख के उनको मैं चला गया। तो मैं नेक्स्ट डे मुझे कॉल आती है कि तुम लोग किधर हो? मैंने कहा हमने हाजरी पिया हजरी दरगाह में हमने सलाम करने हैं। कहते तुम्हारा सलाम कबूल हो गया। वो हमने अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिए, वो जो कलाम था मौला अली का वो हमने ले लिया। मैं सारी रात इसको सुनता रहा तो मुझे सुन के बहुत अच्छा फील होता था। इसका मतलब क्या है मुझे मतलब समझ। फिर मैं पूरी डिटेल बताई तो उन्होंने वो फिल्म में ली। वो कंपोजिशन जब मैंने बाबा को सुनाई थी तो वो जब हमने गा के मैंने रिकॉर्ड करके सुनाया तो इनको बहुत अच्छी लगी। और वही ऐसा कलाम जब हमने रिकॉर्ड किया और वो जब आया तो पूरी दुनिया में उसको बहुत इज्जत मिली। और हम लोग जहाँ भी वो परफॉर्म करते हैं और अब्बू से भी दाद मिली आप? जी बिल्कुल। नहीं अभी इसने मुझे अपनी फिल्म में गवाया है। हाँ। वो ये वली ने कंपोज किया। मैंने लास्ट मूवी जो थी इश्क पॉजिटिव उसमें भी इन्होंने गाया। तुझबिन मोरा जी ने। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। बहरहाल इतने बड़े फनकार को गवाना, मगर बाजू का अपनी कोई नहीं करता है जी, ख्वाहिश भी होता है। दूसरा बन जाता है। हाँ करता है। ओए अबू जी यहाँ पे मुझे इस अंदाज में ये लाइन चाहिए। तो मैं क्योंकि मैंने तजर्बा, आपने कहा नहीं ठहर में सुना। इश्क पॉजिटिव में इन्होंने जब गाना गाया था वो ठुमरी थी, वो मैंने ही कंपोज की हुई। तो तुझबिन मोरा जी नहीं लागे, वो कंपोजिशन जब की और इन्होंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद वो मिक्स हो रहा था मुंबई में। तने गज्जर एक बहुत फेमस इंजीनियर है जिन्होंने बाजीराव मस्तानी, देवदास, सारी मूवीज के गाने उन्होंने मिक्स किए। वो मिक्स साउंड रिकॉर्डिस्ट उन्होंने मिक्सिंग कर रहे थे। तो मुझे कॉल आया कि यार ये बताओ गाया कि नहीं। मैं क्या, कौन सा? कहते वो एक क्लासिकल टाइप की वो सॉफ्ट सी ठुमरी है। तो मैंने कहा वो मेरे वालिद साहब ने कहा उस्ताद हम। कहते यार मैं इस रात को मिक्स कर रहा था और मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं स्टूडियो छोड़ के जाऊं घर, और मैं सुनता जा रहा था। और वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे, पिंक मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की आई। जी। उस फिल्म के प्रोड्यूसर बैठे हुए थे। ठीक है। उन्होंने कहीं कहा कि यार ये जिन्होंने भी गाया है और जिनके भी प्रोजेक्ट, उनसे कहें प्लीज जो भी इनकी डिमांड है हम लोग पूरी करते हैं, ये दे दें हम लोग। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम दे दो। मैं कि मेरी फिल्म के क्लाइमेक्स है और गाया। कई बार ऐसा हुआ रिकॉर्डिंग के दौरान इसने कहा कि अब्बा कहते हो क्या कहते हैं अब्बू? बाबा इसको यूं कर लें। आपने कहा कि मैनू दसेगा? नहीं ये इन्होंने कभी नहीं कहा। जब तक ये रिलीज नहीं हो रहा होता तो इनको अगर कुछ भी कहीं भी यार इसको देख लो, इसको, तो वो कहते हैं कि रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। और इन्होंने कहा कि अगर 10 टाइम्स भी मुझे इसको ठीक करना है तो मैं आऊंगा और मैं इसको ठीक कर लूँगा। क्योंकि आज के दौर में कोई करता होगा तो ठीक है। हाँ साहब देखिए, ये आपका इश्क भी है और ये पॉजिटिविटी भी और इधर पॉजिटिविटी तो है ही है, मगर इश्क कुछ ज्यादा है।